ओम श्री साई राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। साईं अनंत, साईं कथा अनंता, इस टाइटल के सेकेंड एपिसोड में मैंने इस 100+ मिराकल्स ऑफ साईं बाबा, इस बुक में से चैप्टर नंबर 37 सेलेक्ट किया है, जिसमें मेरे अपने ही अनुभव हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 6 ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ बाबा इसमें पब्लिश हुए हैं, लेकिन जो मैंने जो सिलेक्ट किया है वो ऊदी और आरती की महिमा के ऊपर है। ऊदी की महिमा तो आप सभी जानते हैं, बाबा की ऊदी लेने से सभी कष्ट दूर होते हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे कितने भी फेटल डिसीज हो, सभी दूर होते हैं, इसमें इतना विश्वास है सब भक्तों को। तो लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आरती की महिमा भी उतनी ही अहमियत रखती है। जैसे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 33, इसमें साईं सच्चरित्र में चैप्टर नंबर 33 ऊदी की महिमा है। उसमें जो जामनेर की कथा है, नाना साहब चंदोरकर की बेटी जो मैना आई थी, उनकी प्रेगनेंसी के टाइम, आई मीन डिलीवरी के टाइम, शी हैड लॉट ऑफ पेन। तो बाबा हैड सेंड ए पैकेट ऑफ ऊदी एंड ए कॉपी ऑफ आरती। रामगीर बुआ के हाथों में उन्होंने उनके घर भेजा। तो वो मिराकल आपको पता ही है स्टोरी। तो ऐसी मिलती जुलती स्टोरी जो मेरे साथ हुई, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आरती की महिमा है। भक्तों, ये सभी हम जानते हैं कि आरतीज़ जो है बाबा कितनी पावरफुल हैं, और इसकी वाइब्रेशंस इतनी इफ़ेक्टिव हैं घर में, कि जो भी कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। तो वैसे आरती के बारे में सोचते ही मन में जैसे सुबह की आरती काकड़ आरती, और फिर दोपहर को मध्याह्न आरती, या फिर शाम की धूप आरती, या फिर रात की शेजा आरती, कोई भी आरती जब हमारे घर में हम लगाते हैं, या चारों आरतियाँ भी लगाते हैं, तो मन प्रफुल्लित हो उठता है, ऐसे कि जैसे बाबा इधर साथ में ही हमारे कहीं हैं और हम शिरडी में आ गए हैं। मेरे साथ तो ऐसे हुआ, जो अनुभव मैं कहूँ कि जब हम छोटे थे, 19 अराउंड 82 की बात है शायद। तो जब सुबह उठते थे तो शिरडी में, तो जो ऊपर गोपुरम बाबा के मंदिर शिरडी में, जो समाधि मंदिर का ऊपर का जो कलश है, वहाँ पे लाउड स्पीकर लगे होते। तो वहाँ की जो आरती की जो गूंज हमारे कानों में पड़ती, इतनी प्यारी, इतनी ऐसे लगता कि जैसे जैसे स्वर्ग का नज़ारा दिख गया है। तो ये सभी के साथ होता है। तो उसकी गूंज आज तक मन में, क्या आत्मा में ही घूम रही है। तो बहुत ही प्यारी लगती हैं वो कथाएँ, और सॉरी आरतीस। तो सुनते ही मन एकदम खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसी उनके अंदर इतनी पावर है। तो आरती के ऊपर मैं कहूँ कि कुछ साल पहले का मेरा अनुभव ये है कि हमारे जो जब बिज़नेस का थोड़ा लॉस हुआ, तो माय हस्बैंड वाज इन टेंशन। तो काफ़ी टेंशन करते थे बिज़नेस को लेकर के। तो एक बार बहुत स्ट्रेस में थे, और बाबा के सामने प्रार्थना की कि बाबा आप ही कुछ कर सकते हो। तो आई वाज आल्सो टीचिंग इन अ स्कूल नियर बाय। तो वी वर हैविंग ए बिग प्रॉब्लम। तो बाबा के बारे में विचार करते हुए जब वो सो गए, तो नींद तो आई नहीं, क्योंकि सुबह 4 बजे उनकी जाग खुल गई। अर्ली मॉर्निंग ही वोक अप एट 4 o'clock, एंड ऐसे रैंडमली जैसे टीवी ऑन किया, तो सम लोकल चैनल, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ द चैनल, लोकल चैनल पे एक बाबा की जो आरती है, मतलब काकड़ा आरती वहाँ चल रही थी। तो रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तब तो डायरेक्ट आरती अभी जैसे शिरडी से आती है यूट्यूब में हम देख सकते हैं, वो वैसा नहीं था। तो आरती सुनना, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए साइन ऑफ गुड लक। तो जैसे उन्होंने टीवी ऑन किया, तो आरती चल रही थी। तो उन्होंने सुबह इतने खुश हो गए आरती को देख करके, मन ऐसे प्रफुल्लित हो गया, देयर सम चेंज इन हिज थॉट्स, ऑल ऑफ ए सडन वन हैप्पीनेस, जैसे कहते हैं खुशियों का फव्वारा फूट गया, जैसे खुशी का झरना कहीं से खजाना मिल गया। इतनी खुशी उनके मन में हुई वो आरती के ट्यून सुन के, उसके मीनिंग, क्योंकि वो मराठी मराठी ही कुडंट अंडरस्टैंड मराठी, बट द ट्यून एंड द वर्ड्स एंड उसका म्यूज़िक, उसमें जो तबला है, तो वो सभी सुन के, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो, वो सुनकर ही मन प्रफुल्लित हो उठता है। तो ऐसे ही इनका मन प्रफुल्लित हुआ, और इन्होंने मेरे को जगाया। तो हम दोनों ने टीवी के सामने बैठ कर के, हाथ जोड़ कर के वो आरती को देखा और सुना, और एकदम जैसे लगता है कि लाइफ ही चेंज हो गई जैसे, क्योंकि उसके बाद बिजनेस भी ठीक हो गया धीरे धीरे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वो आरतियाँ लगाना शुरू कर दिया घर में। उस टाइम तो जैसे आजकल फ़ोन में हम देख सकते हैं, यूट्यूब ऑन किया और डायरेक्ट भी, और या फिर रिकॉर्डिंग भी हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं आरतीज़। लेकिन उस समय की बात है जब ऐसे नहीं था, सीडीज़ लेकर के वहाँ लगानी होती थी। तो मैंने पहले तो उसको पढ़ना शुरू किया आरती को लेकर के। तो मेरे पास एक बुक थी जो मैं शिरडी से लाई थी। तो पढ़ना शुरू किया, या फिर लिखना, मेरी आदत है कि लिखना है। साईं सच्चरित्र के जो चैप्टर्स है वो मैं लिखती रहती हूँ, जस्ट कॉपिंग इट फ्रॉम देयर टू माई नोटबुक। तो ऐसे मैंने आरतीज़ को भी लिखना शुरू किया, फिर बोलना शुरू किया, फिर सुनना शुरू किया सीरीज़ में लगा करके। अब तो फ़ोन में ही सुन लेते हैं। तो घर में जैसे ही आरतियाँ लगती बाबा के सामने, तो वैसे मन
जो आनंद की लहरों में, जैसे कहते हैं आकाश में आनंद जैसे फैला हुआ है, ऐसे मन के आकाश में आनंद की लहरें, आनंद ही आनंद महसूस होने लग गया और अपना बिगड़े हुए काम बनने लगे, बिजनेस भी ठीक हो गया। और फिर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और बाबा की जॉब करनी शुरू कर दी, साइंस सच्चरित्र बोलना, इसकी कथा लीला सुनाना मंदिरों में या कोई क्लोज डिवोटीज़ के घरों में मैंने स्टार्ट किया वॉल्टियरली। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो आरती की महिमा है, तो जैसे मैनाताई के घर बाबा ने रामगीर बुआ के हाथों में से जो आरती भेजी, तो आरती उन्होंने लगाई होगी या पढ़ी होगी, सुनी होगी, जो भी उन्होंने आरती के साथ किया था, पढ़ा था, उसकी उसकी पावर को समझें भक्तों। आरती की बहुत पावर है, आप अपने घर में इसको लगाएं, सुने, बोलें, तो डेफिनेटली देर विल बी नो मिजरीज एट ऑल, अगर मेंटल फिजिकल कोई भी स्ट्रेस प्रॉब्लम जिस प्रकार भी कष्ट है, सभी वो दूर हो जाता है। तो मैं अपने अनुभव के साथ ही कह रही हूँ। ओम श्री साई राम, जय श्री साई राम। थैंक यू।